बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं कि सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे से हासिल किया जाता है। अमूमी लाइसेंस की बात हो रही है। हैवी लाइसेंस कैसे हासिल किया जाता है। हैवी लाइसेंस के लिए कंप्यूटर में 20 सवाल होते हैं। 20 में से आपने 17 के सही जवाब देने। 10 सवाल जनरल नॉलेज के होंगे, 10 सिग्नल के होंगे और आपके पास आधे घंटे का टाइम होगा। तो पहले नंबर के ऊपर सवाल आ रहा है कि रोड के ऊपर गाड़ी लेके जाना मना होता है। किस चीज़ के बगैर मना होता है? ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको रोड के ऊपर गाड़ी चलाना अलाउ नहीं है। इसी तरह ज़ाती जो लाइसेंस होता है, प्राइवेट लाइसेंस होता है, उसके ऊपर वज़न की आखिरी लिमिट कितनी है, यानी आप प्राइवेट लाइसेंस के ऊपर 3.5 टन तक वज़न वाली गाड़ी चला सकते हैं। इससे ऊपर वाली गाड़ी चलाना आपको अलाउ नहीं है। नेक्स्ट वाला सवाल आ रहा है, क्या तमाम हालतों में ड्राइवर को मुकर्रर रफ्तार की पैरवी करनी चाहिए? यानी अगर रोड के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है 120 का, तो क्या लाजमी 120 से गाड़ी चलानी चाहिए? नहीं, बल्कि सड़क की सूरत हाल और मौसम को देख के गाड़ी चलाई जाती है। इसी तरह लिखा हुआ सऊदी अरब पर सफ़र में आने वाले जो लोग, जो यहाँ पे विजिटर लोग आते हैं, किन शराइत के ऊपर गाड़ी चला सकते हैं। अगर उनके पास इंटरनेशनल लाइसेंस हो तो वो गाड़ी चला सकते हैं, अगर वो भी 1 साल तक। अगर 1 साल से ज़्यादा टाइम हो जाए तो लाजमी आपको नया लाइसेंस बनाना पड़ेगा। इसी तरह नेक्स्ट सवाल आपके सामने कि ड्राइविंग लाइसेंस के असूल का मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि ट्रैफिक के असूल और कानून को कबूल करना। ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट हासिल करना किस चीज़ की इजाज़त देता है? ट्रैफिक इंतज़ामिया के ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने से पहले आप रोड के ऊपर गाड़ी ना लेके जाएं। शहर के अंदर छोटी गाड़ी की स्पीड यानी कार की स्पीड आखिरी कितनी होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से आप शहर के अंदर गाड़ी चला सकते हैं। इससे ऊपर गाड़ी चलाना अलाउ नहीं है। इसी तरह शहर के अंदर ट्रक या ट्रेले की स्पीड आखिरी कितनी होनी चाहिए? 50 किलोमीटर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा शहर के अंदर ट्रक या ट्रेला आपको इससे ज़्यादा स्पीड के ऊपर चलाना अलाउ नहीं है। शहर से बाहर यानी मेन रोड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रक या ट्रेला आप कितनी स्पीड से चला सकते हैं? 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से चला सकते हैं। रोड के ऊपर बाज़ औक़ात 80 का भी लिखा हुआ है। अगर आप कंप्यूटर में वहाँ पे 80 का जवाब देंगे तो जवाब गलत होगा। ट्रक या ट्रेले की स्पीड शहर के बाहर कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। इसी तरह कार की स्पीड शहर से बाहर कितनी होनी चाहिए? 120 किलोमीटर होना चाहिए। सऊदी अरब में बाज़ जगह 140 भी अलाउ है, लेकिन कंप्यूटर में सही जवाब कितना है? 120 किलोमीटर फ़ी घंटा। रास्तों के दरमियान ड्राइवर को क्या करना चाहिए? यानी जब आप ट्रैक चेंज कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? एक तो सिग्नल का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि दूसरों को इल्म हो सके। दूसरा सवाल है, अंधा इलाका कौन सा इलाका होता है? ऐसा इलाका होता है जहाँ पे ख़तरनाक चढ़ाई या मोड़ हो, जहाँ पे सर को हरकत दिए बगैर देखना मुमकिन ना हो, तो ऐसे इलाकों को क्या कहते हैं? अंधा इलाका कहते हैं। आपकी तरफ लगातार और दूसरी तरफ कटी हुई लाइन का क्या मतलब होता है? यानी अगर रोड के ऊपर आप गाड़ी चला रहे हैं, ये ऐसी रोड की बात हो रही है जहाँ पे दो तरफा ट्रैफिक चलती है। अगर उसके ऊपर आप देखते हैं रोड के सेंटर में एक साइड पे बंद लाइन है और एक साइड पे खुली हुई लाइन है, तो इसका मतलब है सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक करने की इजाज़त है। ऊंचाई पर और मोड़ों पर गाड़ी को दूसरी गाड़ी से आगे निकलना क्यों मना किया जाता है? इसलिए मना किया जाता है जहाँ पे भी मोड़ होता है या ख़तरनाक उतराई होती है या चढ़ाई होती है तो सामने वाली ट्रैफिक नज़र नहीं आती, इसलिए वहाँ पे ओवरटेक करना अलाउ नहीं होता। अगर रोड के ऊपर दो सफ़ेद लाइनें हों, ये ऐसी रोड की बात हो रही है जहाँ पे आने जाने वाली ट्रैफिक चलती है। तो अगर आप रोड के सेंटर में दो सफ़ेद लाइनें देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? जहाँ भी ख़तरनाक उतराई होती है या चढ़ाई होती है, मोड़ होते हैं, वहाँ पे आपको रोड के सेंटर में दो सफ़ेद लाइनें नज़र आती है। इसका मतलब होता है ओवरटेक करना अलाउ नहीं है। जब रोड के ऊपर आप किसी ऐसी गाड़ी को देखते हैं, इमरजेंसी गाड़ी जो आपको नज़र आती है, तो क्या करना चाहिए? उसको रास्ता देना चाहिए ताकि वो आसानी से गुजर सके। जब आप किसी मेन रोड से बाहर निकले तो क्या करना चाहिए? रफ्तार कम कर देनी चाहिए। और जब आप किसी मेन रोड के अंदर इंटर हो तो क्या करना चाहिए? वहाँ पे रफ्तार को बढ़ा देना चाहिए। बाहर निकलते हुए इसलिए कि लाजमी है कि आप किसी भी रोड के ऊपर बाहर निकलते हैं तो स्पीड कम होनी चाहिए, और जब इंटर होते हैं इसलिए ज़्यादा कहा गया है, इसलिए कि वहाँ पे गाड़ियाँ स्पीड से चल रही होती हैं, और अगर आप हल्का स्पीड से इंटर होते हैं तो एक्सीडेंट होने का ख़तरा होता है। पहले आप स्टॉप करें, उसके बाद रोड खाली है तो स्पीड से मेन रोड के अंदर दाखिल हो। सऊदी अरब में जब भी आप भी कोई भी ट्रैफिक की वायलेशन करते हैं उसके ऊपर दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो जुर्माना होता है और दूसरा पॉइंट्स मिलते हैं। कोई भी ड्राइवर अगर 1 साल में मज़ीद कोई गलती नहीं करता अगर, तो फिर उसके पॉइंट ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह लिखा हुआ अगर किसी शहर के अंदर स्पीड बोर्ड नहीं लगा हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा छोटी गाड़ी की स्पीड कितनी होगी? एक अगर स्पीड बोर्ड नहीं भी लगा हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा छोटी गाड़ी की स्पीड 80 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
सवाल है, आपकी गाड़ी की वजह से आपकी गाड़ी की जो तेज़ रोशनी होती है उसकी वजह से दूसरे ड्राइवर रात के टाइम डिस्टर्ब ना हो तो क्या करना चाहिए? ज़्यादातर जो है हमेशा आपको क्या चाहिए, मध्यम लाइट इस्तेमाल करें ताकि दूसरे ड्राइवर भी आसानी से ड्राइविंग कर सकें। इसी तरह एक सवाल लिखा हुआ है कि अगर आपकी तरफ एक लगातार यानी बंद लाइन और दूसरी तरफ कटी हुई लाइन है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि एक साइड से आप ओवरटेक कर सकते हैं। जैसा कि पहले भी आपको बताया गया था कि अगर एक साइड से लाइन बंद और एक साइड से लाइन खुली हो तो इसका मतलब होता है एक साइड से ओवरटेक करना अलाउ है। और ये कहाँ पे होता है? ऐसे जहाँ पे दो तरफा ट्रैफिक आने जाने वाली ट्रैफिक चलती है रोड के ऊंचाई और मोड़ों पे दूसरी गाड़ी को आगे निकलना मना होता है, यानी ऊंचाई पे और मोड़ में ओवरटेक करना अलाउ नहीं होता। किस लिए नहीं अलाउ होता? क्योंकि दूसरी साइड वाली ट्रैफिक अपोजिट वाली साइड वाली ट्रैफिक आपको नज़र नहीं आती। इसी तरह सवाल लिखा हुआ, जब आप थकन महसूस करें या नींद आ रही हो तो आपको क्या करना चाहिए? सड़क के एक जानब रुक जाए और थोड़ी देर सोकर आराम कर लें। इससे क्या होगा, आप दोबारा फ्रेश हो जाएंगे और आसानी के साथ गाड़ी चला सकेंगे। तहकीकात से साबित होता है सीट बेल्ट का क्या फ़ायदा होता है। तो रिसर्च की जाती है, जब भी कोई हादसा होता है तो रिसर्च से ये चीज़ साबित होती है कि जो लोग सीट बेल्ट यूज़ करते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो उनको हादसात में नुकसान कम होता है। इसी तरह नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ, प्रेग्नेंट औरतें जो होती हैं, हामला औरतें होती हैं, क्या उनके लिए सीट बेल्ट लाजमी है? हाँ, बहुत लाजमी है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, राउंड अबाउट यानी चौराहे में सबसे पहले कौन सी गाड़ी गुजरने की इजाज़त होती है? जो गाड़ी दायरे के अंदर होती है उसको राउंड अबाउट में पहले जाने की इजाज़त होती है। इसी तरह लिखा हुआ, ट्रैफ़िक कानून की खिलाफ वर्जी करने का मतलब क्या होता है? सऊदी अरब में जब भी आप ट्रैफ़िक की कोई भी वायलेशन करते हैं इसके ऊपर दो चीज़ें मिलती हैं। एक होता है जुर्माना जो नकदी की सूरत में होता है और दूसरा पॉइंट्स में इजाफा होता है। मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट है। अगर किसी की भी ड्राइवर के एक साल में 24 पॉइंट हो जाए तो क्या होता है, एक साल के लिए लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। सऊदी अरब का ट्रैफ़िक निज़ाम हर ड्राइवर के पास किस चीज़ के होने पर ज़ोर देता है? आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? कॉपरेटिव होनी चाहिए, यानी दो साइडों वाली होनी चाहिए। एक होता है सिर्फ आपने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस की हुई और एक होती है दोनों साइडों की इंश्योरेंस। दूसरा सवाल लिखा हुआ, इंश्योरेंस का क्या किरदार अदा करती है, यानी क्या फ़ायदा होता है इंश्योरेंस कराने का? इससे ये होता है कि आप अगर किसी के साथ गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो दो पार्टियों के दरमियान लड़ाई नहीं होती, बल्कि इंश्योरेंस के ज़रिए दोनों पार्टियों को जितना भी उनका नुकसान होता है कंपनी पेड कर देती है। नेक्स्ट सवाल है, सीट बेल्ट कैसे पहना जाता है? सीट बेल्ट कैसे पहना जाता है? सिंपल सी बात हर आदमी को पता है, सीने से होता हुआ पेट, सीने और पेट के दरमियान से होता हुआ साइड के ऊपर बंद होता है। इसी तरह लिखा हुआ, नकात का निज़ाम ऐसा निज़ाम है जिसमें ड्राइवर की खिलाफ वर्जियों का अंदराज होता है, यानी आप जो भी गलती करते हैं उसके ऊपर जितने भी आपके पॉइंट्स होते हैं वो अंदराज होते रहते हैं। और अगर आपके 24 पॉइंट हो जाएँ तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। और अगर लाइसेंस कैंसिल हो जाए तो फिर कैसे मिलता है? एक साल तक अगर आप दोबारा कोई गलती नहीं करते तो दोबारा आपको लाइसेंस जारी हो जाता है। नकात का निज़ाम ऐसा निज़ाम है जिसमें ड्राइवर की खिलाफ वर्जियों का इंदराज होता है। जैसे पहले भी आपको बता दिया कि नकात का मतलब यही होता है, जब भी आप कोई वायलेशन करते हैं ट्रैफिक की तो उसके ऊपर आपको जुर्माना भी होता है और उसके साथ पॉइंट में इजाफा होता है। शहरों में दाखिल खारिज होने का मकसद क्या है? ड्राइवर को मौका देना कि वो अपनी रफ्तार ट्रैफिक के मुताबिक कर सके। सऊदी अरब में ट्रैफ़िक की वायलेशन जो ज़्यादातर वायलेशन होती हैं कौन कौन सी होती हैं? दो होती हैं, एक होता है तेज़ रफ्तारी और दूसरा सिग्नल तोड़ना। इसी तरह लिखा हुआ, हिफाजती तकून क्या होती है? हिफाजती तकून एक ट्रेंगल होती है, मसलस होती है। किस काम आती है? जब आपकी गाड़ी मेन रोड के ऊपर यानी आपके पास ट्रक या ट्रेलर मेन रोड के ऊपर ख़राब हो जाए तो आप उसको गाड़ी के पीछे खड़ा कर देते हैं। इससे क्या होता है, पीछे वाली गाड़ी को पता चल जाता है आगे गाड़ी ख़राब है। तो ये एक हिफाजती सामान में से एक चीज़ है। इसी तरह सवाल लिखा हुआ, कस्बों में तकात और अबूरी रास्ते ऐसी जगह हैं जहाँ कुचलने के हादसात होते हैं, जैसा कि ए बी में ज़िक्र किया गया है। दूसरा लिखा हुआ, ज़्यादातर मौत जो होती है किस वजह से वाक़ा होती है? ज़्यादातर मौत वाक़ा होने की वजह होती है तेज़ रफ्तारी। जब भी आप गाड़ी के ऊपर तेज़ रफ्तारी करते हैं तो क्या होता है, गाड़ी के ऊपर आपको उतना ही कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और साथ ज़्यादा होते हैं और तेज़ रफ्तारी की वजह मौत का सबब बनती है। तो इसलिए गाड़ी एहतियात से और जितनी स्पीड बोर्ड रोड के ऊपर लिखी होती है उस लिमिट के अंदर गाड़ी चलानी चाहिए। इसी तरह सवाल है, सड़कों के मोबाइल गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर को क्या करना चाहिए? जहाँ पे भी सड़कों के दरमियान सिंपल सी बात है, आप जब गाड़ी चला रहे हैं तो आपको इंडिकेटर का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपके पीछे वाली जो ट्रैफिक होती है उसको पता चल सके कि आपने कहाँ पे टर्न लेना है और कहाँ पे लेफ़्ट या राइट करना है। इसी तरह लिखा हुआ, रोड के ऊपर अवलियत किसको हासिल होती है? प्रायोरिटी किसको होती है? हमेशा प्रायोरिटी उसको होती है जो सीधा जा रहा हो, जो साइड से एंटर होता है उसको नहीं, बल्कि जो सीधा चल रहा होता है उसको रोड के ऊपर प्रायोरिटी होती है।
इसी तरह नेक्स्ट सवाल है, अंधे इलाके में गाड़ी की मौजूदगी जानने के लिए क्या करना चाहिए। अंधा इलाका ऐसा इलाका होता है जहाँ पे आपको सही तरह नज़र नहीं आता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। साइड के शीशों में देखना चाहिए, सेंटर के शीशों में देखना चाहिए, फिर आपको महसूस होता है कि भाई आपके पीछे कोई ट्रैफिक या सामने से कोई ट्रैफिक आ रही है या नहीं। इसी तरह सवाल लिखा हुआ, आपके रास्ते में लगातार लाइन लगी हो तो इसका क्या मतलब होता है। एक सफ़ेद पत्ती बंद चल रही हो तो इसका क्या मतलब होगा कि आपको ओवरटेक करना अलाउ नहीं। कब तक, जब तक कि एक खुली बंद पट्टी रोड के ऊपर दोबारा नहीं आ जाती, तो उस वक्त तक आपको ओवरटेक करना। इसी तरह नेक्स्ट सवाल है, आपकी गाड़ी और सामने वाली गाड़ी में फ़ासला कितना होना चाहिए, यानी डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो आपकी गाड़ी और सामने वाली गाड़ी के दरमियान डिस्टेंस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्पीड के ऊपर। अगर स्पीड ज़्यादा तो ज़्यादा होना चाहिए और कम है तो कम होना चाहिए। ABS सिस्टम अगर आपकी गाड़ी में मौजूद है तो क्या आपको ब्रेक को हल्का हल्का दबा के रखना चाहिए। हाँ, हमेशा दबा के रखना चाहिए। इस सिस्टम से हमेशा ब्रेक को दबा के रखना चाहिए। इसी तरह सवाल लिखा हुआ, गाड़ी को कभी कभी चेक करवाते रहने का क्या फ़ायदा होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाते हैं और चेक करवाते रहते हैं तो गाड़ी में कोई चीज़ अगर ख़राब होने वाली होती है तो आपको बर वक्त पता चल सकता है। इसी तरह नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ, असली और नकली कुल पुर्ज़ों के मोबाइल कोई फ़र्क नहीं होता। वहाँ पे लिखा होगा गलत या सही, तो ये गलत है क्योंकि असली और नकली स्पेयर पार्ट में फ़र्क होता है। यहाँ पे उसने कहा असली और नकली स्पेयर पार्ट में कोई फ़र्क नहीं होता। नेक्स्ट सवाल है, टायरों की 3 किस्में ABC, इनमें से मौजूद तरीन किस्म कौन सी है। यानी सऊदी अरब के जो कंडीशन है उसके हिसाब से यहाँ पे कौन से टायर यूज़ होते हैं, A फिर B। अगर A जवाब देंगे गलत है, B देंगे गलत है, A फिर B। इसी तरह लिखा हुआ, रेलवे लाइन से कितने करीब से आप गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते। तो रेलवे लाइन के अगर आप 30 मीटर के करीब है तो वहाँ पे आपको गाड़ी को ओवरटेक करना अलाउ नहीं है। इसी तरह सवाल लिखा हुआ, सूर्य गरूब होने से कितनी देर पहले गाड़ी की लाइटें ऑन कर देनी चाहिए। सूर्य गरूब होने से आधा घंटा पहले गाड़ी की लाइटें ऑन कर देनी चाहिए। दूसरा सवाल लिखा हुआ, मध्यम लाइट कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। वहाँ पे लिखा होगा तमाम रास्तों के ऊपर, सिर्फ शहरों के अंदर या बैरून जगह। तो इसका सही जवाब क्या है, हमेशा यानी तमाम रास्तों के ऊपर मध्यम लाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि सीट बेल्ट कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। तो सीट बेल्ट क्या होता है, तमाम रास्तों के ऊपर इस्तेमाल करना लाजमी होता है। तो वहाँ पे लिखा होगा शहर के अंदर या गांव के अंदर या तमाम रास्तों के अंदर। तो सही जवाब कौन सा है, तमाम रास्तों के अंदर। इसी तरह लिखा हुआ, 10 साल से ऊपर वाले जो बच्चे होते हैं उनके सीट बेल्ट और अलहदा कुर्सी लाजमी है। हाँ लाजमी है, उनके लिए सीट बेल्ट और अलहदा कुर्सी होना लाजमी है। नेक्स्ट सवाल है, माजूर लोगों की जो जगह होती है जहाँ पे व्हील चेयर का साइन बोर्ड लगा होता है और पार्किंग होती है, क्या वहाँ पे आम आदमी को गाड़ी खड़ी करनी अलाउ है। नहीं, मना है। इसी तरह दूसरा सवाल लिखा होगा, अगर आप वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो आपको क्या होगा। वहाँ पे अगर ट्रैफिक पुलिस वाला आपको देखता है तो आपके ऊपर जुर्माना होगा और कानूनी चाराजोई होगी। इसी तरह सवाल आ रहा है, स्कूल के पास अक्सर किस किस्म के एक्सीडेंट होते हैं, कुचलने के होते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, गाड़ियाँ उनके ऊपर से गुजर जाती है तो इसे उर्दू में कहते हैं कुचलने के। सवाल लिखा हुआ, अगर कोई स्कूल की बस बच्चों को बिठा रही है या उतार रही है तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए। जब भी आप देखते हैं कि आपके सामने कोई स्कूल की बस बच्चों को बिठा रही है या उतार रही है तो आपको क्या करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। किस वक्त तक, उस वक्त तक जब तक कि बच्चे वाली गाड़ी बच्चों को बिठा या उतार ना ले, उस वक्त तक इंतज़ार करना चाहिए। सवाल है, सूर्य गरूब होते वक्त या रात के वक्त पैदल चलने वाले ज़्यादा कुछ चले जाते हैं, क्यों। इस वक्त दिखाई कम देता है। दूसरा सवाल लिखा हुआ, अगर रोड के ऊपर आप नाबीना आदमी को कैसे पहचानेंगे। एक इंटरनेशनल साइन है कि जिसके हाथ में सफ़ेद छड़ी हो, सफ़ेद स्टिक हो तो उसको नाबीना तस्वर किया जाता है। जब भी आपको रोड के ऊपर कोई सफ़ेद छड़ी वाला आदमी रोड क्रॉस करता हुआ नज़र आए तो उसका मतलब वो आदमी नाबीना है और आपको एहतियात से गाड़ी चलानी चाहिए उस टाइम। नेक्स्ट सवाल है, टायर बदलते वक्त उसके बनने की तारीख और बी किस्म के टायर की अलामत कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। इसका इतना ही जवाब में लिखा होगा कि कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है तो आप सही जवाब दे दें कि 3 हिस्सों पर। इसी तरह लिखा हुआ, अगर आप गाड़ी चलाते अचानक टायर ब्लास्ट हो जाता है तो क्या करना चाहिए। रफ्तार को आस्ते आस्ते कम कर देना चाहिए, ब्रेक नहीं लगानी चाहिए और स्टीयरिंग से गाड़ी को कंट्रोल करते हुए एक्सीलेटर से पाँव उठा के गाड़ी को रोड से बाहर निकाल के साइड पर खड़ा कर दें। इसी तरह आपके सामने नेक्स्ट सवाल आ रहा है कि गाड़ी में कौन कौन सी चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। तो गाड़ी में 2 चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए हर टाइम। एक आग बुझाने वाला सिलेंडर होना चाहिए और दूसरा एक मसलस होती है ट्रेंगल, वो आपके पास हो ताकि जब भी आपकी गाड़ी रोड के ऊपर ख़राब हो जाए आप उसको भी इसके पीछे रख सकें। सड़क पर आधे रफ्तार का क्या मतलब है, आधे रफ्तार पर अमल करें लेकिन सड़क की हालत को देखते हुए, ताकि अगर सड़क ठीक है तो उसके मुताबिक गाड़ी चलाएँ। मोहताज ड्राइवर कौन सा होता है।
मोहतार ड्राइवर वो होता है जो ड्राइविंग के अहकामात को मसबत लेता है। ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का मतलब क्या है? ट्रैफ़िक के असूल और ज़ाब्तों से वाक़िफ़ होना और उन पर अमल करना। जैसे आपको जो भी आपको बताया जाता है ड्राइविंग स्कूल में, जैसे ये अभी ट्रेनिंग दी जाती है, इसके अलावा जितनी चीज़ों के बारे में आपको गाइड किया जाता है, ताकि आप कल जाके उन चीज़ों को प्रैक्टिकली उनको फ़ॉलो करें और दूसरों को भी इससे भी गाइड करें। सवाल लिखा हुआ, जब आप गाड़ी चलाते हुए थक जाएँ तो क्या करना चाहिए? रुक जाएँ या थोड़ा सुकून कर लें। उससे क्या होगा, आप दोबारा गाड़ी फ्रेश होकर चला सकते हैं। और अगर आपको नींद आ रही हो तो क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में थोड़ा रुक के पैदल चलना चाहिए, इससे नींद कम हो जाती है। दूसरा सवाल है, मोड़ में अगर ज़ोर से ब्रेक लगाई जाए तो क्या होता है? जब भी अगर आपकी स्पीड ज़्यादा और मोड़ में ज़ोर से ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, गाड़ी उलट जाएगी या फिसल जाएगी। लिखा हुआ, ऊँट जब किसी गाड़ी को सड़क पार करते हुए देखता है तो क्या करता है? ऊँट ना डरता है और ना ही गाड़ी की तरफ से दूर जाता है, बल्कि जिस तरफ से उसको आवाज़ हो रही होती है उसी तरफ वो आता है। दूसरा सवाल लिखा हुआ, जब आप किसी रोड के ऊपर ऊँट को रोड क्रॉस करता हुआ देखें तो क्या करना चाहिए? रफ्तार कम कर दें और ऊँट का इंतज़ार करें जब तक वो रोड क्रॉस नहीं करता, उस वक्त तक रफ्तार कम करके उसका इंतज़ार करें। जब आप अपने सामने देखते हैं कोई गाड़ी डबल लाइट लगाई हुई यानी इंडिकेटर दिए हुए हैं, वार्निंग साइन आन किए हो, तो क्या करना चाहिए? रफ्तार कम कर देनी चाहिए और आपको भी डबल सिग्नल यूज़ करने चाहिए ताकि आपके पीछे वाली ट्रैफिक को पता चल सके। इसी तरह लिखा हुआ, जहाँ पे एक्सीडेंट होता है या कोई आफत कुदरती होती है तो वहाँ पे रश नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? इसलिए कि जहाँ पे वो अमदादी लोग काम कर रहे होते हैं उनको काम करते हुए प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए रश नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, अगर आप किसी ऐसी जगह पे देखते हैं जहाँ पे सबसे पहले एक्सीडेंट हुआ और आप पहले वाले पहुँचे, पहले आदमी आप वहाँ पे पहुँचते, तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी गाड़ी को वहाँ से एक्सीडेंट वाली जगह से आगे करके साइड के ऊपर खड़ा कर देना चाहिए और ट्रैफिक पुलिस को या एम्बुलेंस को टेलीफोन करना चाहिए। उसके बाद दूसरा सवाल है, नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले को क्या होता है अगर उसकी वजह से एक्सीडेंट हो? एक तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, दूसरा उसके ऊपर कानूनी सज़ा जो होती है वो दी जाती है। सवाल है, जब आप किसी ऐसी जगह से गुजरते हैं जहाँ पे रोड के ऊपर काम हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? रफ्तार कम कर दें और मोहतात हो जाए। इसी तरह लिखा हुआ, अगर आप हंगामी सूरत में एक तरफा रास्ता एक तरफ से रुकना पड़े तो आपको अफास्ती तकून गाड़ी के पीछे कितने फासले पे खड़ी करनी चाहिए? तकून और उसके दरमियान यानी उस मसलस के दरमियान कितना फासला होना चाहिए? 100 मीटर का फासला कम से कम होना चाहिए। सवाल है, गाड़ी फिसलने की सूरत में क्या ड्राइवर को सबसे पहले ब्रेक लगानी चाहिए? नहीं, ये गलत होता है। दूसरा सवाल है, ट्रैफिक हादसा से बचने के लिए ड्राइवर को किस बात का ख्याल रखना चाहिए? गाड़ी को एक तरफ पे खड़ा करके रुक जाए, यानी आप देखते हैं अचानक आपके सामने कोई सैलाब आ जाता है या आपको कोई ख़तरनाक स्लाइडिंग हो रही है तो क्या करना चाहिए? गाड़ी को एक तरफ करके रुक जाना चाहिए। रात के टाइम अगर गाड़ी चलाते हुए अचानक आपकी गाड़ी की लाइटें बंद हो जाती हैं तो आपको क्या करना चाहिए? गाड़ी को रोड से बाहर निकाल के साइड पे खड़ा कर देना चाहिए। इसी तरह किसी जगह आप एक्सीडेंट देखते हैं और आदमी का खून निकल रहा है, कोई ऐसा आदमी जो उसका खून निकल रहा है, तो आप वहाँ पे तो आपको क्या करना चाहिए? जिस जगह से खून निकल रहा है उस जगह को ज़ोर से बंद कर देना चाहिए। ऐसे क्या होता है कि ब्लीडिंग में उस टाइम पर फ़र्क आ जाता है। नेक्स्ट सवाल है, रफ़्तार आपकी जितनी ज़्यादा होगी तो क्या होगा? उतना ही आपका गाड़ी के ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। फिर इसी तरह लिखा हुआ, जो सिग्नल्स होते हैं उनके ऊपर अमल करना चाहिए, तो वहाँ पे 3 ऑप्शन हो, अगर लिखा हो शहर के अंदर अमल करना चाहिए या वर्किंग एरिया में अमल करना चाहिए, तो तीसरा जवाब हो तमाम मज़कूरा वाला तमाम जगह। तो सही वाला जवाब कौन सा होगा? तमाम जगहों के ऊपर ट्रैफिक सिग्नल्स का एहतराम करना चाहिए। इस तरह हमारा तकरीबन जनरल नॉलेज के सारे सवाल ख़त्म हो गए। ये लास्ट वाला सवाल 2 सवाल लिखा होगा, अगर आपकी गाड़ी की रफ़्तार ज़्यादा होती है तो क्या होता है? आपका गाड़ी के ऊपर उतना ही आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। इसी तरह लिखा हुआ, क्या ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर अमल करना चाहिए? किसी जगह करना चाहिए, रश वाली जगह पे करना चाहिए? नहीं, बल्कि तमाम जगहों के ऊपर करना चाहिए। तो कंप्यूटर में कम से कम 2 या 3 सवाल ऐसे होते हैं जिनके नीचे लिखा होता है मज़कूरा वाला तमाम चीज़ें, ये सब चीज़ें, ऊपर 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, नीचे लिखा होता है ऊपर की बताई गई दोनों चीज़ें। तो जितने भी कंप्यूटर के अंदर 2 या 3 या 4 सवाल हैं, जिस सवाल के नीचे भी आपको नज़र आ जाए मज़कूरा वाला तमाम चीज़ें, तो उसके ऊपर क्लिक कर दें, वो वाला जवाब ठीक है। इस तरह ये हमने पूरा लेसन कंप्लीट कर लिया। अगर आप सिग्नल चार्ट जो आपके पास है वो याद कर लेते हैं और ये सवाल याद कर लेते हैं, आपके पास 10 दिन का टाइम होता है, तो इंशाल्लाह आप आसानी के साथ कंप्यूटर में सवालों के जवाब दे सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर में अगर किसी सवाल की समझ नहीं आती तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, आप सवाल को चेंज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आसानी के साथ इन तमाम चीज़ों को जान सके और आसानी के साथ कंप्यूटर एग्ज़ाम पास कर सके।